हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि RUHS बीएससी नर्सिंग 2022 के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो RUHS बेसिकली है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो वो जो है बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने ही वाली है जल्दी। उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो जो उसका शेड्यूल आया था उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और मैंने ये भी बताया था कि इसके बारे में जो है मैं आगे आपको अपडेट्स देते रहूंगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट भी है अभी कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आपका मेजर जो डाउट है वो इसके रिगार्डिंग ये है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग जो है राजस्थान के जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्या आप वहां से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो? क्या आप RUHS के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर इस ईयर उस क्राइटेरिया में कोई चेंज होता है तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको बता दूंगा, वरना ऐसा कोई चेंज आएगा नहीं। क्राइटेरिया जो होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब एडमिशंस का जो होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये मैंने इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है वो लास्ट ईयर की ओपन की है 2021-22 की। ऊपर लिखा भी है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। ठीक है, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स। तो यहां पर इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इसके सेकंड पेज पे हम लोग आते हैं रिजर्वेशन वाले सेक्शन में। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है The reservation is applicable in Government College of Nursing, Jaipur, Government Self-Finance Nursing Colleges and Private Nursing Colleges of Rajasthan State. The reservation of seats will be subject to statutory provisions enacted by State of Rajasthan. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 15% of the total seats will be filled up by the candidates on all India basis inclusive of Rajasthan. ठीक है, उसके बाद लिखा है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी मेड सब्जेक्ट टू स्टेट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स। तो यहाँ ये जो 4 लाइनें यहाँ पर मेंशन की गई है, इससे आपको साफ साफ पता लग गया होगा। उसका मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 15% टोटल सीट्स हैं, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट हो, या फिर वो सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस होते हैं वहां की जो सीट्स हैं, तो टोटल जो सीट्स हैं जितनी भी हैं सारे ही कॉलेजेस की, उसकी जो 15% सीट्स हैं उस पर जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो तो आप उन 15% सीट्स के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपकी रैंक उस तरीके से आती है, उस मेरिट में आती है, तो आपको जो है उन 15% सीट्स में से जो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखी है कि ऑन ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान। तो उस 15% में जो है राजस्थान को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर सपोज वो 15% ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अलावा जितनी स्टेट्स हैं सिर्फ वही कैंडिडेट्स उसमें आ सकते हैं। सपोज अगर आपके मार्क्स राजस्थान के कैंडिडेट से अच्छे होते हैं उस 15% कोटा के लिए, तब आप उस सीट पर जो है एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि उसमें राजस्थान वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे उस 15% कोटे के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखी है यहां पर कि आपको जो है रिजर्वेशन का मतलब जो बेनिफिट है, यानी कि जो कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हो। वो तभी आपको मिलेगा जब आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होगा। यानी कि आपकी अगर कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है या और कोई अदर कैटेगरी है, तो आपको उसका बेनिफिट जो है वो तभी मिलेगा अगर आपके पास जो है राजस्थान का डोमिसाइल होगा। अब राजस्थान के अगर क्या बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंट हो। ठीक है, तो उस केस में मिलेगा। तो यहां से आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी यहां पर नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 85% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान। तो 85% जो सीट्स हैं वो सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हैं, उन पर आपका कोई हक नहीं है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपके पास 15% सीट्स हैं। 15% सीट्स भी काफी होती हैं। अगर सपोज हम ये माने कि अगर 1000 टोटल सीट्स भी होती हैं यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट की मिला के, मतलब अगर सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें तो 600 to 800 मिनिमम होंगी। अभी मेरे पास एक्चुअल इसका डेटा नहीं है, तो जब मेरे पास आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सपोज अगर 600 सीट्स भी होती हैं और उसका हम 15% देखें तो 90 सीट्स जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो काफी अच्छा जो है चांस है, आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सपोज अगर आपका अभी तक कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आप फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो आप इसके लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है मतलब इन स्पाइट ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स आप इसके लिए भी एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन ये है।
और बाकी इस क्राइटेरिया में कोई भी चेंज ऐसा आता है कि सपोज ऐसा कुछ ये बोलते हैं कि इस साल से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं। बस आपका यह है कि आपका कोई भी रिजर्वेशन का फायदा यहां पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एज अ जनरल कैंडिडेट ओपन कोटा में ही फाइट कर पाओगे सीट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, टोटल सीट्स वगैरह कितनी, इन सब पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी RUHS BSc नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म इस बार फिल करेगा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।